बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी, मालिक के प्यारों, आप सभी जानते हैं कि सृष्टि का सृजनहार स्वामी कुल मालिक परमात्मा है, मगर इसको चलाने के लिए उसने एक माध्यम रखा है जिसको हम आम भाषा में लोग काल कहते हैं। काल यानी कि समय। समय लगातार चलता है। कुछ लोग इसका सही उपयोग कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। काल की कई परिभाषाएं लेकर लोग आपस में बात करते हैं, संत मत में भी और जो संत मत से परे हैं वो भी। कुछ लोग काल को बुरा मानते हैं और कुछ लोग काल को सही समझते हैं। परंतु काल है क्या? संत महात्मा हमें समझाते हैं, काल एक समय परिधि को कहा जाता है जो कभी नहीं ठहरता। हमारा जीवन जन्म से लेकर अंत तक काल के अधीन है। हम सभी काल के अधीन हैं। हम काल के सामने ही जन्म लेते हैं, देह धारण करते हैं और काल के अधीन ही हमें जाना पड़ता है। कई बार मन में भाव आता है कि सृष्टि का मालिक कौन है, काल या दयाल? वो सृजनहार स्वामी या दयाल? क्या वो दयाल भी इस समय की परिधि में आता है या नहीं? ये बड़ा गूढ़ विषय है। इस विषय पर बड़ी गहराई के साथ हमें विचार करना होगा कि दयाल और काल अलग अलग हैं या एक ही हैं। इस चीज़ को हमें समझने के लिए, इस विषय को हमें अच्छे से जानने के लिए बहुत गहनता, बहुत ही सरलता और बहुत ही बुद्धि से इसको समझना पड़ेगा। वैसे ये मार्ग बुद्धि का नहीं है, परंतु जब हम इसका मैसेज छोड़ रहे हैं तो यहाँ पर हम कोई अंतर्मुख बैठकर नहीं बात कर रहे। ये जो लफ्ज़ों से बोला जा रहा है, कानों से सुना जा रहा है और बुद्धि से समझना पड़ेगा कि काल सृष्टि का मालिक है या कर्ता धर्ता, या काल और दयाल एक ही हैं या अलग अलग। इसको समझने के लिए हमें संतों और महात्माओं के कुछ अंग भी साथ लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा खुद का इतना एक्सपीरियंस कभी नहीं हो सकता और ना ही हम इतने ज्ञानी हो सकते हैं कि हम इस चीज़ को समझ पाएँ। संतों का हवाला लेकर जब हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे समझ में बहुत कुछ आना शुरू हो जाएगा। अब हम पहले तो जानते हैं दयाल क्या है। दयाल इस सृष्टि का असल मालिक है, यानी वो ईश्वर, वो परमेश्वर, या उसे परमात्मा कहो, खुदा कहो, वाहेगुरु कहो, हम किसी भी नाम से उसे संबोधित कर सकते हैं, लेकिन वही इस सृष्टि का मालिक है। काल भी उसके अधीन है। वो चाहे तो समय की धार को रोक सकता है या समय की धार को ख़त्म भी कर सकता है।
और इस सृष्टि में केवल एक ही ताकत काम करती है, वह है दयाल। साईं बुल्ले शाह एक जगह कह रहे हैं, वो सो अपाते वख नहीं, और सो दे बिना ਇੱਥੇ ਕੱਖ नहीं। वो वेखणे आली अख नहीं, तही जान जुदाइयाँ सहंदी है। आप कह रहे हैं कि उस परमेश्वर के सिवा यहाँ और किसी चीज़ की कोई हस्ती है ही नहीं। केवल और केवल वो परमेश्वर ही है, बाकी यहाँ कुछ भी नहीं है। हमारी मजबूरी यह है कि हम इन नश्वर आँखों से उसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसे देखना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए हम उससे दूर हैं, उससे पिछड़े हैं। ये बात हमें साईं बुल्ले शाह अपनी इस वाणी के जरिए समझा रहे हैं। अब हमें समझना है कि जब उस सृष्टि का मालिक परमात्मा है, तो फिर इस काल का हमारे से क्या लेना देना। भाई, लेना देना है। हमें एक समय सीमा में बांधा गया है, जिसे हम आयु भी कह देते हैं, उम्र भी कह देते हैं। वो समय सीमा काल के अधीन है। जब वो समय सीमा समाप्त हो जाती है, तब भी हमें ये देह छोड़कर जानी पड़ती है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं या मौत भी कह देते हैं। और इंसान सारी उम्र जो भी करता है, वो यह सोचकर कर रहा है कि मेरा कभी समय यानी कि काल नहीं आएगा, परंतु ये असत्य है। सत्य तो यह है कि जब हम जन्म लेते हैं, मृत्यु का समय तभी निर्धारित हो जाता है। हमारे श्वास गिरास सब के सब गिनती के हैं। ये आम भाषा में हम जरूर सुनते हैं, मगर अटल सत्य है। मनुष्य जामे में जो भी हम कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, खुद के स्वार्थ के लिए करते हैं, मगर हमारा ध्यान कभी परमात्मा की तरफ नहीं जाता। काल हमें बार बार डराता है, यानी हमें मृत्यु का भय रहता है। इस जीवन में हम मौत के डर से बहुत कुछ करते हैं। हमें मौत का भय है, डर भी है, लेकिन विश्वास नहीं है कि समय हमारा भी आएगा, यानी काल हमें भी कभी न कभी समाप्त कर देगा। अब इस काल के विषय में कबीर साहब भी अपनी वाणी में कहते हैं, जगत चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कि भाई, इस सारी दुनिया को एक ना एक दिन समय के अधीन होने के कारण नष्ट हो जाना है, समाप्त हो जाना है। हजूर महाराज जी तो ये भी कहा करते थे कि जो हम चाँद और सूरज देख रहे हैं, ये भी समय सीमा में बंधे हैं। जिस दिन इनका समय समाप्त होगा, इनका भी नाश हो जाएगा, ये भी समाप्त हो जाएंगे। अगर इस दुनिया में कोई वस्तु है जो कभी समाप्त नहीं होगी, वह केवल वो कुल मालिक है और उसकी जीवात्मा, क्योंकि यही दोनों चैतन्य हैं, बाकी सब जड़ है। गोस्वामी जी महाराज अपनी एक चौपाई में कहते हैं, पहले तो वो प्रश्न करते हैं, का ना अबला कर सके, का ना सिंध समाए, क्या ना पावक में जरे और कहू काल नहीं खाए। आप कह रहे हैं कि एक अबला औरत क्या नहीं कर सकती,
ऐसी क्या वस्तु है जो समुद्र में भी नहीं समा सकती? ऐसा क्या है जिसे आग नहीं जला सकती? और कौन है ऐसा जिसे काल नहीं खा सकता, यानी जिसे काल भी नहीं मिटा सकता? तो आप अगली ही चौपाई में जवाब देते हैं, बालक ना अबला कर सके, यश नहीं सिंध समाए, तेज न पावक में जरे, नाम काल नहीं खाए। जवाब कि एक अबला औरत बालक नहीं कर सकती, ऐसे ही यश, किसी का यश हो, जिसने बहुत ऊंचे कर्म करे हो, बहुत ही पुण्य के कर्म करे हो, धर्मार्थ के काम करे हो, तो वह दुनिया में अपने आप फैल जाता है, 7 समुंदर पार भी चला जाता है। तेज न पावक में जरे, किसी में अगर तेज है, भक्ति का तेज है, तेजस्व का तेज है और सत्य का तेज है, तो वो उसे अग्नि भी नहीं जला सकती। और नाम काल नहीं खाए, यानी कि वो परमात्मा का जो सच्चा नाम है, जो उससे जुड़े हैं, उन्हें काल नहीं खा सकता। तो हमें ये बड़ी बारीकी से समझ में आ रहा होगा कि काल से बचने का केवल और केवल एक ही साधन है, वो है नाम। और काल से हमें बचना क्यों है? क्योंकि हम अंश हैं ईश्वर के और अपने कर्मों को लेकर यहाँ फंसे हैं, अपने कर्मों के हिसाब से यहाँ अपना भुगतान दे रहे हैं और आगे मनुष्य जामे में जो कर्म करेंगे उनके कारण हमें भुगतान और देने पड़ सकते हैं। इसलिए इस भुगतान से बचने के लिए हमें नाम के सहारे जाना पड़ेगा। एक जगह कबीर साहब कहते हैं, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न होए। कि भाई ये जो 2 पाठ हैं, समय का और हमारे कर्मों के जो 2 पाठ हैं, इन पाठों के बीच में साबुत बचे न कोई, कि सबको इस काल ने खा जाना है और कर्मों का हिसाब लेना है। मगर अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो एक कोटेशन में आता है कि जो कील से जाए लगे, ताहे नाम ना खाए, ताहे काल ना खाए। कि भाई चल, जो चक्की होती है उसके बीच में जहाँ से उन पत्थरों का जोड़ होता है, वहाँ जाके अगर कोई अन्न का दाना या अनाज का दाना लग जाता है तो उस चाकी के पिसाव में नहीं आता। इसी प्रकार जो भी मालिक का प्यारा संतों की शरण लेके उनके बताए हुए उपदेश पर अमल कर जाता है, उस भक्ति को अपना लेता है अपने जीवन में, उसे काल नहीं खाए का मतलब है कि फिर वो कभी दुनिया में बार बार जन्म मरण में नहीं आएगा। वो सदा के लिए यहाँ से अपनी आत्मा को ले जाके उस परमात्मा के चरणों में लगा देगा और सदा के लिए यहाँ से उसका छुटकारा हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही सादा रास्ता है। कठिन उनके लिए है जिन्होंने इसे कठिन बनाया है, और जिनको अटल भरोसा है अपने संतों पर, अपने गुरुओं पर, उनके लिए ये बहुत ही सहज और बहुत आसान मार्ग है। जिन्होंने अपने जीवन का ध्येय अपना परिवार, अपना ओहदा, अपना धन बना के रखा है, उसके लिए यह मार्ग बहुत कठिन है। मगर जिन्होंने उस धन को, उस परिवार को और अपनी मैं को अपने गुरु के चरणों में रख दिया, जिन्होंने सब कुछ उसे सौंप दिया, उसके लिए आसान है। वाणी कहती है, मन तन तेरा धन भी तेरा, तू स्वामी ठाकुर प्रभु मेरा। कि जिन्होंने ये अवस्था बना ली कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोड़, कि हे सतगुरु, हे परमात्मा के रूप,
सब कुछ दे रहा है। उसके लिए ये बहुत आसान मार्ग है, बहुत सहज है। क्योंकि जैसे ही हमें पूर्ण भरोसा अपने गुरु पे आएगा, ये सच है कि हम उसी पल छुटकारा पा जाएंगे। वाणी में एक जगह आता है, जो ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश। जैसे चिंगी आग की पड़े पुरानी घास, कि हमारे जन्मों जन्मों के, करोड़ों जन्मों के जो पाप है वो सब एक चिंगारी से ही खत्म हो जाएंगे। और वो चिंगारी कब उत्पन्न होगी? जब हमें पूर्ण भरोसा आ जाएगा। हमारे भरोसे में कमी है भाई, हमारे विश्वास में कमी है। जिस दिन पूर्ण भरोसा आएगा, पल भर में मिलाप होगा। कबीर साहब कहते हैं, ना मैं मथुरा, ना वृंदावन, ना काशी कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिलूंगा पल भर की तलाश में। बस हमारे खोज में कमी है। तो काल का मतलब है समय, और दयाल का मतलब है स्वामी। काल के दायरे में रहते हैं, स्वामी से मिलाप करना है। मार्ग गुरु है, उनका बताया हुआ रास्ता। शब्द गुरु, सुरत धुन चेला। गुरु कौन सा? जो शब्द स्वरूप में हमारे अंतर में बैठा है, जिन्होंने हमें देह स्वरूप रख कर समझाया है। उनकी चाहत भी यही है कि इस रिश्ते को हम अंतर से निभाएं। जो भी भाग्यों वाला मालिक का प्यारा इस रिश्ते को निभाएगा, उसका जन्म सफल है। अन्यथा बाबा जी जो कहते हैं वो हम सभी जानते हैं। इसलिए हमें चाहिए परमात्मा के सच्चे और अटूट रिश्ते को निभाने के लिए अपने संतों और अपने गुरुओं का वचन माने, और रोज़ाना पूरी ईमानदारी के साथ कम से कम 2.5 घंटे तो जरूर करना है। राधा स्वामी।